अगला प्रश्न दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन आपका एलपीजी गैस में होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर आपका एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। अमृत शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों लंगर प्रथा जो कि काफी प्रचलित है, ये आपका गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये आपका 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों रक्त समूह ओ आपका सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है ये आपका सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपकी प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो दोस्तों ये सबसे पहले कोपरनिकस ने पता लगाया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी का संबंध आपका प्रकाश वर्ष से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर है? तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो दोस्तों इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है? तो दोस्तों ताजमहल आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहते थे, इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने ये नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों 2 बार आ गया है प्रश्न। अगला प्रश्न लेंगे, आराम हराम है, यह नारा किसने लिया? यह नारा आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ यह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है भारत के? तो दोस्तों परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यूरी गागारिन, जो कि रूस के थे, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है। इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों अग्नाशय आपका इंसुलिन स्रावित करता है। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनान्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों एनीमिया आपकी हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू आपकी भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों 8 देश जो हैं ये दक्षेस के सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये आपकी भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अब्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बांझपन नामक रोग विटामिन ई की कमी से हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ADE के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O आपका हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल आपका तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में कोर्निया नामक भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपकी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों राजा प्रथम चोल ने ये मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका ब्राजील में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब ये हट चुका है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? ये आपका मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग के द्वारा होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन की क्रिया छोटी आंत के द्वारा संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रोगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों बॉल पेन जो है ये आपका पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी के सबसे नजदीक है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये आपका प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसकी राजधानी आपकी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा आपकी दक्षिण सूडान की राजधानी है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध दोस्तों आपका टेनिस के खेल से है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास आपके देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों फीमर, ये आपकी जांग की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? ये आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन आपका भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार कब हुई थी? दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा सबसे पहली बार चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम आपका 1712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम मैग्नेथीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये आपकी आयरन, क्रोमियम और निकिल की एक मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा कॉपर और टिन की एक मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कब? तो दोस्तों ये 1893 में किया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पृथ्वी पर 21 जून का होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा।
वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये खली खुजम्मा ने रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये आपका दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपका सन 1912 में समाप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती दल को क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1943 को। हरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? मौलाना आजाद का। मुस्लिम लीग का स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। माउंटबेटन योजना किसकी आधार बनी? देश के विभाजन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन में सन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर ने। मागा टामारू क्या है दोस्तों? मागा टामारू ये आपका एक जहाज है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1942 में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों भारतीयों को इसमें शामिल न करना इसका एक मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये आपकी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली आपके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन आपका मानव निर्मित प्रथम रेशा था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला रंग आपका प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है ये वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में
किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों टिन और सीसे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो दोस्तों ये आंख से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेश्कोवा, ये आपकी विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या फिर मरकरी का ये अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया नामक रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा आपके प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों कपिल देव 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों टका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों दांत और मसूड़े को पायरिया नामक रोग प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों येन आपकी जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ये बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतत्व के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतत्व के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है।
सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने इसको जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? पूना के पास खड़गवासला में ये स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द जो है ये आपका टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा ये मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? साबरमती आश्रम दोस्तों अहमदाबाद में है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर तक मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर आपका सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो दोस्तों अनिल कुंबले यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन आपका संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वग्राही की बात की गई है। AB रक्त समूह जो होता है ये आपका सर्वग्राही होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों के बाद भारत की जनगणना होती है। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों क्लेमेंट एटली आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की स्वतंत्रता के समय। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों एक्जिमा रोग जो होता है ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फुटबॉल के गेम में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो होती है इसका संबंध क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है।
मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों विनोबा भावे जो थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की ये एक विश्व विख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कला है। तो दोस्तों ये हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों करंट में 25 हो गए हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष यह फैसला लेता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये आपका अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है? तो दोस्तों H1N1 के कारण ये बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा